नमस्ते। आज की संध्या वेला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसी हमारी परंपरा है, वेद मंत्र से हम ईश्वर के प्रति स्तुति, प्रार्थना, उपासना की भावना रखते हुए गाएँगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुहिता निपरासु यद्भद्रं तन्न आसु। ॐ अग्नेऽनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देवो वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहोराणमेनो भूयिष्ठान्ते उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। आप सब उपस्थित देवियों सज्जनों को नमस्ते। ये सौभाग्य हमारा बेंगलोर की 3 आर्य समाजों ने संयुक्त रूप से ये 7 व्याख्यानों की इस व्याख्यानमाला का आयोजन किया है। रविवार को मैंने आर्य समाज विश्वेश्वरपुरम में उपासना पर एक विहंगम दृष्टि डालते हुए अपनी बात रखी थी कि आर्य समाज ने पिछले 150 वर्ष में कर्म और ज्ञान के आधार पर बहुत ही अच्छा काम किया है। देश विदेश में इसको सब जन समुदाय इससे लाभान्वित हुआ है। अब यदि हम उपासना को भी अपना लें तो हम यही आर्य समाज बहुत अच्छी तरह से विश्व के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए अच्छे परिणाम, विश्व भ्रातृत्व, विश्व शांति की दिशा में काम कर सकता है। कर्म, ज्ञान और उपासना इसका मूल है हमारी जो चेतना है, आत्मा। उसकी 3 ये शक्तियां हैं, कर्म, ज्ञान और भोग की। कर्म हमारे शरीर के द्वारा दिखते हैं, ज्ञान मन के अंदर होता है और भोग है जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। जैसे कोई स्वादिष्ट व्यंजन खाया, उसके स्वाद का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और वही ज्ञान जब मुझे छू लेने लगे तो वह मेरा भोग बन जाता है ना? तो कर्म, ज्ञान, भोग की इस शक्तियों से के साथ हम इस मनुष्य जन्म में प्रविष्ट होते हैं और ईश्वर ने कहा कि अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन 3 डायमेंशंस में पुरुषार्थ करना होगा। तो ये 3 शक्तियां हैं, लेकिन पुरुषार्थ क्या करना है? कर्म, ज्ञान और उपासना के आधार। तो भोग के बदले उपासना की दिशा में जाना है, क्योंकि भोग का परिणाम सुख भी होता है तो दुख भी होता है। तो उपासना एक ऐसी दिशा है जो हमें सांख्य में पहला ही सूत्र है, अथति विद दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति करने के लिए जो अत्यंत पुरुषार्थ का रास्ता है, वो उपासना के द्वारा प्राप्त होता है। तो उपासना का हमेशा महत्व रहा है और उपासना की पृष्ठभूमि बहुत आसान है, क्योंकि दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था है जब हम दुख से दूर रहते हैं, दुख से अनछुए रहते हैं। तो यदि सुषुप्ति जैसी अवस्था को हम आसन में बैठकर प्राप्त कर लें तो हम धीरे धीरे एक जीवन में इस तरह के परिवर्तन ले आएंगे कि हमें दुख छू नहीं सकेगा। सुनने में यह बात अविश्वसनीय लगती है, पर जिसको सुषुप्ति में विश्वास है उसको उपासना की इस उपलब्धि पर भी विश्वास होना चाहिए। तो मैं कह रहा था
कर्म, ज्ञान और उपासना, एक इसका त्रिकोण आप बनाइए पिरामिड जैसा। सबसे नीचे है कर्म। मनुष्य योनि कर्म योनि तो कहलाती ही है। कोई वन्य वे कर्माणि जिजीविषि। कर्म के बिना हमारा कोई क्षण बीत भी नहीं सकता। और कर्म जिसके अच्छे हैं, जो अधर्म का सहारा बिल्कुल नहीं लेता, तो यहाँ धर्म से मतलब रिलीजन वाला नहीं है, आप जानते हैं। धर्म है जो मानव धर्म के मुख्य अंग है, जो मानव धर्म को चरितार्थ करता है, जिसका आचरण धर्मानुसार है, उसको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उसी को वह ज्ञान समझ में आता। जिसके जीवन में अधर्म है, उसको ये बातें समझ में भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसको सांख्य में चौथे अध्याय का पहला सूत्र कह रहा है, तत्वोपदेश। तत्वोपदेश वह ज्ञान है जो उपासना योग का ज्ञान है। तो उपासना योग का ज्ञान हम 100 लोगों को बोले, उनमें से उतने ही लोगों को उसमें रुचि होगी और समझ आएगी जो अधर्म का रास्ता नहीं अपनाते। जो अधर्म का रास्ता अपनाते हैं वो पहली ही सीढ़ी पर बने रहेंगे हमेशा, कर्म वाली। तो जिसका अधर्म से कोई नाता नहीं है, उसे तत्वोपदेश, उपासना योग की विद्या की समझने की क्वालिफिकेशन हो जाती है। उसे सांख्य योग में जो उपासना योग की विद्या है, उसमें रुचि आती है थोड़ी, और थोड़ा प्रयास करता है तो समझ में भी आ जाती है। और फिर उस विद्या का जब अभ्यास करता है, तब उसको तीसरी सीढ़ी में प्रवेश मिल जाता है, वो है उपासना। तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन की उन्नति होती है, कर्म, ज्ञान और उपासना। तो ये ऐसा स्वाभाविक है। देखिए, आप अपने आप कुछ भी ना कहें, तो उन्नति नहीं होगी, अवनति होगी। तो ये भारत का प्राचीन इतिहास भी यही बता रहा है। वैदिक युग था, फिर उपनिषद युग आया, फिर षड दर्शन का युग आया। तो षड दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सांख्य योग उपासना से संबंध रखते हैं। न्याय और वैशेषिक का संबंध ज्ञान से है, और मीमांसा तो कर्म का ही शास्त्र है। तो सबसे पहले ऋषियों ने उपासना का उपदेश दिया, क्योंकि वैदिक और उपनिषद युग में मानव समाज शिखर पर था। कर्म, ज्ञान, उपासना की सीढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उपासना बनी रहे, इसलिए सांख्य और योग में बताया कि दुनिया के जितने भी आकर्षण हैं, उनसे हमें अपने आप को दूर रखना है और उपासना में रुचि बनाए रखनी है। तो पहले सांख्य आया, फिर सांख्य की भी, सांख्य में कुछ उपासना की बातें कुछ उच्च स्तर की थी। तो पतंजलि ने योग दर्शन में विशेषकर अष्टांग योग के द्वारा जनसाधारण को उपासना का उपदेश दिया। पर मनुष्य, ये भारत का मैं प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ। सांख्य का काल, कपिल का काल बताया जाता है, सतयुग का है। अभी हम कलयुग में 5100 के लगभग बीत चुके हैं। तो हमारे एक विष्णु पुराण में क्या बताया कि कलयुग से पहले जो द्वापर युग था, उसकी मुख्य घटना बताई योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन काल। फिर उसके पहले त्रेता युग था, और ये द्वापर युग भी छोटा मोटा नहीं है, 8,64,000 का। त्रेता युग है 12,96,000 वर्ष का। त्रेता युग के अंत की एक घटना बता रहा है, अयोध्या के श्री राम का जीवन काल। और वही विष्णु पुराण क्या कहता है कि सतयुग, जो कि 17,28,000 वर्ष का, 17,28,000 के कालखंड की
एक छोटी-सी बात हो क्या कहें कि महर्षि कपिल उन दिनों हुए थे। तो महर्षि कपिल का समय ये द्वापर युग का 8,64,000, त्रेता युग का 12,96,000, ये मिलाकर सतयुग के भी बहुत से वर्ष होंगे और अभी कलयुग के 5,100, इतना पुराना काल है। तो उस समय भारत में उपासना लोग समझते थे। फिर हमारा पराभव हुआ, फिर ज्ञान का उपदेश देने लगे, तो वैशेषिक और न्याय आए। वैशेषिक में जैसा हम अभी थोड़े दिनों में देखेंगे, सृष्टि के सब पदार्थों का ज्ञान प्राप्ति का उपदेश है। फिर मीमांसा आया, मीमांसा का और उनके गुरु मीमांसा के लेखक हैं जैमिनी, उनके लेखक हैं और वेदांत ब्रह्म सूत्र के लेखक हैं उनके गुरु बादरायण। महर्षि दयानंद कहते हैं इनका जीवन काल 6,000 वर्ष पहले का है। और महर्षि दयानंद ने एक जगह लिखा कि भारत का पतन 6,000 वर्ष से हो रहा है। बहुत से लोग समझते हैं महाभारत काल से हो रहा है, पर उसके 1,000 साल पहले पतन शुरू हो गया, जिसका परिणाम है महाभारत युद्ध, जब भाई भाई जमीन के लिए, भूखंड के लिए लड़ रहे हैं। और अब तो अब का इतिहास तो आप जानते ही हैं, इसमें मैं विस्तार से नहीं जानना चाहता। मैं आपको बता रहा था कर्म ज्ञान उपासना की सीढ़ी है, 3 सोपान है ये जहाँ पूरे भारतीय संस्कृति के ऊपर लागू होते हैं, वहाँ प्रत्येक मनुष्य पर भी लागू होते हैं। तो हमारा उद्देश्य है, तो जो आयुष्मान विश्वेश्वरपुरम में मैं बात रख रहा था, कि हम अभी उपासना को अपना सकते हैं। उपासना को अपना सकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना घटी है। अब ये घटना वैसी नहीं है कि जो समाचार पत्रों में आए। अब किसी ने फैराडे ने विद्युत का आविष्कार किया, एडिसन ने बल्ब बनाया। कुछ घटनाओं का समाचार पत्र में आ जाती हैं और कुछ घटनाएं समाचार पत्र में नहीं आती, और उस बीज का जो परिणाम निकलता है एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, उससे सब लाभान्वित होते हैं। तो अभी एक बहुत बड़ी घटना ये घटी है कि जो उपासना का मुख्य ग्रंथ सांख्य था, जिसके आधार पर योग दर्शन बना, उस सांख्य को लगभग 5,000 वर्ष से पूर्णतः कोई समझ नहीं पाया था। बहुतों ने कोशिश की, हो नहीं पाया था। लेकिन ईश्वर की कुछ कृपा, तो अभी 2-4 साल पहले मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कि हमें सफलता मिली और हमने सांख्य को डिकोड कर लिया। तो सांख्य को डिकोड करना एक बहुत बड़ा काम था। अब इससे क्या हो गया है, अब हर मनुष्य उपासना में बहुत आसानी से प्रवेश कर सकता है, जिसको हम कल इसी पर चर्चा करेंगे। जैसे एक बच्चा अपनी माता की गोद में आसानी से जा सकता है, उतनी ही आसानी से अब उपासना फलीभूत हो सकती है। अब हम उपासना के अंग में प्रवेश करने के अधिकारी हो गए, हर मनुष्य हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा, उपासना की व्याख्या महर्षि कपिल ने की सांख्य में, और फिर महर्षि पतंजलि ने उसका और विस्तार किया, जिसको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी 3 श्रेणी के मनुष्यों के लिए 3 रास्ते बताए। उत्तम श्रेणी के मनुष्य के लिए योग बताया, जो समाधि पाद में है। मध्यम श्रेणी के मनुष्य के लिए उन्होंने क्रिया योग बताया, जो दूसरा अध्याय साधन पाद के पूर्वार्ध में आधा पहले का। और फिर शेष सब तरह के लोगों के लिए अष्टांग योग बताया,
जो साधन पाद के उत्तरार्ध से शुरू होता है और तीसरे अध्याय विभूति पाद में भी जाता है। तो अष्टांग योग से आप सब परिचित हैं। उसमें 8 अंग हैं जैसा कि नाम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब ये उनकी विचित्र शैली है कि ये उन्होंने दूसरे अध्याय में कवर कर लिया। और जब धारणा, ध्यान, समाधि है, तो उन्होंने अध्याय बदल दिया, तीसरे अध्याय में चले। और हाँ, तीसरे अध्याय में एक बहुत बात कह दी, बड़ी बात उन्होंने विशेषकर, कि धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग योग है। तो आज का विषय भी यही है, ध्यान और अंतरंग योग। अंतरंग योग में धारणा, ध्यान और समाधि। अब इसको अध्याय क्यों बदला उन्होंने? इसका मर्म बहुत से लोग समझ नहीं पाए। और बहुत आसान है। जैसा आप जानते हैं, बहिरंग यानी बाहरी, अंतरंग यानी जो भीतर का है। तो योग मार्ग में जब हम भीतर जाना चाहते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि में, धारणा, ध्यान, समाधि में जब हम जाना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी है बहिरंग योग। तो अब ये जो रास्ता खुल गया है, तो इससे सांख्य के माध्यम से बहुत सी बातें अब स्पष्ट हो रही हैं, क्योंकि सांख्य में बहुत व्यापक विषय है। और व्यापक विषय वो ऐसा है कि व्यापक विषय ऐसा है कि जो ये माइंड है, मन है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसकी पूरी गहन चर्चा है सांख्य में। क्योंकि पतंजलि ने योग में लिख दिया, योगस्य चित्त वेत्ति निरोध। वो कहा नहीं कि चित्त क्या है। उन्होंने क्यों नहीं कहा? क्योंकि सांख्य में ये सब बताया जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि सांख्य में बहुत व्यापक विषय लिया गया, जिसमें पूरा एक अध्याय, दूसरा अध्याय माइंड के बारे में है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और इस बॉडी को हम स्थूल शरीर कहते हैं। तो उसमें सूक्ष्म शरीर की बहुत व्यापक चर्चा है, और सूक्ष्म शरीर की चर्चा है, उसके साथ साथ सूक्ष्म तत्वों की भी बड़ी चर्चा। मोटे तौर पर हम कहेंगे सूक्ष्म तत्व क्या है? आज के साइंस की भाषा में सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो हाई स्कूल में भी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और अब उसके बाद तो नए नए पार्टिकल के बारे में चर्चा हो रही है। ये स्मॉल पार्टिकल फिजिक्स एक बहुत ही एक्साइटिंग नया क्षेत्र है, जिसमें क्वार्क्स है, ज़ीनॉन है, हिगिंस बोसन की अभी बात चल रही है, बहुत सारे पार्ट। तो सांख्य से ये दोनों रास्ते निकल रहे हैं, सूक्ष्म शरीर वाला भी और सूक्ष्म पदार्थ का पदार्थ, सूक्ष्म जगत की भी। तो रविवार को सुबह हमने उपासना की एक व्यापक चर्चा की, और फिर आयुष्मान इंडिया नगर के सौजन्य से 3 व्याख्यान में हम सूक्ष्म शरीर और उससे योगस्य चित्तवृत्ति निरोध और उससे होने वाले लाभ, जो उपासना कहलाते हैं, उपासना के यहाँ या उपासना योग के अंतर्गत आते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कल मैं आयुष्मान इंडिया नगर में भी था, तो वहाँ इस विषय पर, जो मन के अंतर्गत मन, चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 तत्वों की हम बात सुनते हैं, इस पर चर्चा की। तो सबसे पहले हमने कहा कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अंतर्गत जब मन शब्द है, तो यह मन वैसा नहीं है जो ओवरऑल माइंड के लिए है। माइंड के लिए हम बोलते हैं ना, मेरे मन में ऐसा आया। तो जब मन है, ये शब्द 2 ढंग से प्रयुक्त होता है। इसके लिए हमें बहुत सावधान रहना होता है, जब भी हम कोई शास्त्र पुस्तक पढ़ते हो। तो एक मन है जो समग्र माइंड के लिए, जैसे वैशेषिक दर्शन में मन क्या है? पूरा माइंड है।
या यजुर्वेद के जो मंत्र हैं 34वें अध्याय के, तन्मे मनः शिव संकल्प, वह मेरा मन शुभ संकल्प वाला होवे। तो यहाँ मन क्या है? पूरा समग्र माइंड। और जब मन बुद्धि चित्त अहंकार बोल रहे हैं तो माइंड के अंतर्गत एक अवयव है, एक कंपोनेंट है, वो मन है। तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, अपने लेखन में या वार्तालाप में मन बोलता हूँ पूरे माइंड के लिए, और मन का जो एक कंपोनेंट सांख्य में बताया गया है उसके लिए मैं बोलता हूँ मनस। तो ये कंफ्यूजन ना आए। तो कल हमने इसी पर चर्चा की कि ये मनस बुद्धि चित्त अहंकार। फिर हमने कहा कि सांख्य में बताया गया है त्रयोदश करण, हमारे 13 इंस्ट्रूमेंट हैं। तो 5 और 5 इंद्रियां तो हम सब जानते ही हैं। अब ये 4 की गिनती मेल नहीं खाती, इसमें से 3 ही होने चाहिए। तो इसमें हमने महर्षि दयानंद द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास से लाभ उठाया कि वहां स्पष्ट है कि बुद्धि और चित्त विज्ञानमय कोश में एक साथ गिने गए हैं। फिर ये भी लिखा है चित्त स्मरण कराता है, बुद्धि हमें निश्चय कराती है। तो निश्चय कराने की प्रक्रिया में पिछला जो ज्ञान है उसकी हम सहायता लेते हैं। पिछला ज्ञान बुद्धि के पीछे जो है बाहर की तरफ, अहंकार जो अवयव है उसमें है समाहित। तो बुद्धि का एक कनेक्शन है अहंकार से, वो कनेक्शन है चित्त। चित्त अहंकार से बहुत सारे डाटा लाता रहता है, जिसके बिना बुद्धि अपना निश्चय का काम कर नहीं सकती। तो बुद्धि के विद इन बुद्धि में ही चित्त का अंतर्भाव है, ये भाषा है हमारी। या चित्त इज एन अंडर करंट ऑफ बुद्धि। तो यह ना समझा जाए तो बहुत भयानक बड़ी बड़ी भूल हो रही है, आपको बहुत हैरानी होगी। और मुझे दुख है लेकिन मुझे ये बताना कहना आवश्यक है कि चित्त की सही व्याख्या कहीं नहीं की गई, मैंने अभी तक किसी पुस्तक में नहीं देखी है। और उसके बिना भी योग दर्शन पर योग की परिभाषा ही है चित्तवृत्ति निरोध, मोटी मोटी पुस्तकें हैं, सैकड़ों में लिखी गई है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, और ये सब कम से कम 500 साल से चला है। क्यों? क्योंकि 500 साल पहले अनिरुद्ध की एक टीका है सांख्य पर, वहां उनसे एक बड़ी भूल हुई है। तो वो प्रमाण मैंने दे दिया, आप भी उसको नोट कर लीजिए। सांख्य के तीसरे अध्याय का 33वां सूत्र है, जो निश्चित, जिसपे कोई किसी भी तरह के कोई विवाद नहीं हो सकता कि उसका विषय है धारणा। लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी व्याख्या प्राणायाम पर कर दी। तो जैसे मैंने बताया कि अंतरंग योग में प्रवेश के लिए धारणा में जाना आवश्यक है, तभी आप वही धारणा पुष्ट होकर ध्यान बनेगी। और अनिरुद्ध की व्याख्या में धारणा में जाने का जो सूत्र था उसका अनर्थ कर दिया प्राणायाम, और वही परिपाटी 500 साल से चली आ रही। तो चित्त को हम नहीं समझ पाए। चित्त पर वृत्तियां कहाँ से आती हैं? अहंकार से आती हैं, जिसमें हमारा सारा पुराना ज्ञान कर्म भोग का डाटा पड़ा है। ये बात हमसे छूट गई। तो चित्तवृत्ति का स्रोत क्या है ये हमने नहीं पता। चित्तवृत्ति के निरोध का एक उपाय था कि धारणा में हम जा सकते थे, उससे भी हम वंचित हो गए। तो ट्रिपल फॉल्ट लाइन है आजकल, चित्त, चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति निरोध। इस ट्रिपल फॉल्ट लाइन में हम 500 साल से जी रहे हैं। और योग के नाम पर आजकल हठ योग चल रहा है, आप जानते हैं। तो ऐसे विश्व के परिदृश्य में हम आज विचार कर, तो ईश्वर की महती कृपा है कि अब हम समझ गए हैं
कि सांख्य योग में धारणा में प्रवेश का द्वार, वो चाबी अब हमें मिल गई है। अब हम अंतरंग योग में प्रवेश कर सकते हैं। अब जन साधारण, क्योंकि ये जो उपासना है, उपासना क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त को शांत अवस्था में लाना। बुद्धि को ही आप शांत कर देंगे तो चित्त बन जाएगी। पतंजलि ने योग की परिभाषा बुद्धि वृत्ति निरोध नहीं किया। बुद्धि शांत हो गई तो चित्त बन गई, और चित्त में भी हलचल होती है। हम स्वप्न चित्त में ही देखते हैं। तो चित्त वृत्ति निरोध बहुत आवश्यक है। और चित्त वृत्ति निरोध हो गया तो आप अपने मन से वियुक्त हो गए। अब आप सोचिए, ईश्वर उस आपके मन के साथ क्या क्या कर सकता है, आप सोच लीजिए। हम शरीर को तो शुद्ध करना जानते हैं, दैनिक स्नान, और हम मन की शुद्धि कैसे करते हैं? कर ही नहीं सकते। जब तक हम अपने मन को ईश्वर के हवाले न करें, हम मन की शुद्धि कैसे होगी? वही हमारे मन को शुद्ध कर सकता है। तो देखिए, आज के सारे झगड़े, हर व्यक्ति की जो समस्याएं हैं, वो उसके मन में है। और व्यक्ति का इंटरैक्शन, चाहे दाम्पत्य हो, चाहे परिवार में पिता पुत्र हो, भाई बहन हो, फिर चाहे समाज में हो एक व्यक्ति का, चाहे राष्ट्रों के आपस में द्वंद्व हो, सारी समस्याओं की जड़ है कि मनुष्य के मन में कोई विकार है। वो स्वाभाविक मनुष्य नहीं है। और स्वाभाविक मनुष्य की क्या पहचान है? कि हर बच्चा जन्म लेता है, छोटे से बच्चे की आप देख लीजिए, एक स्वाभाविक मुस्कान होती है। और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वो स्वाभाविक मुस्कान खो जाती है। और आज कितने वयस्क लोग कितने होंगे जिनके चेहरे पर वो सौम्यता और शांति, वो सेरेनिटी हो? बहुत कम लोग हैं। तो अब हमारे पास एक ऐसी विधि आ गई। अब हम कोई नई विधि नहीं आई है, वो ऋषियों की विधि जिस पर धूल चढ़ गई थी, अब हमने प्राप्त कर ली। तो मैं कुछ शब्दावली की बात पहले करना चाहता हूं। मैंने कहा योग शब्द हमारा छूट गया। अब इस हम जो 20-30 लोग अभी साथ बैठे हैं, इनके अलावा आप बाहर जाएंगे तो योग के नाम पर हठ योग चले, आप सब जानते हैं। हम किसी का खंडन नहीं करते, पर हमें परिचय, हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि दुनिया में कोई व्यक्ति योग बोल रहा है तो उसके दिमाग में हठ योग है। अधिक संभावना यही है। हमें अपनी शब्दावली का ध्यान रखना है, हमें उससे स्खलित नहीं होना। मूल शब्द का जो मूल अर्थ है, योग शब्द का अर्थ है चित्त वृत्ति निरोध। हमें इसे, और चित्त वृत्ति निरोध हो गया तो ईश्वर से योग हो गया। क्योंकि ईश्वर से हम दूर क्यों हैं? क्योंकि हम अपने मन से जुड़े हुए हैं। तो योग की परिभाषा भी आप सब जानते। मन के बारे में भी मैंने कह दिया, है ना? कि मन शब्द मन के कंपोनेंट के लिए भी है, मनस, और एग्रीगेट जो समुदाय है, सूक्ष्म शरीर, जिसके अंतर्गत बुद्धि, अहंकार और मनस है। और हमने आज चर्चा भी कर ली कि बुद्धि ही लेटेंट स्टेट में जब शांत है, विचार और चिंतन से शून्य है, तो चित्त बन जाता है, बन जाती है। अब कुछ मैं थोड़े और शब्दावलियों की बात करना चाहता हूं। प्राण शब्द भी ऐसा ही है। प्राण भी 5 माने जाते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये जो प्राण शब्द है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अपान शब्द है, ये रेनल सिस्टम है। व्यान शब्द है, कार्डियक सिस्टम है। समान शब्द है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। और उदान शब्द है, नर्वस सिस्टम है। अब प्राण शब्द इस पूरे परिवार के लिए भी है। खाली प्राणमय कोश बोला तो प्राण में ये पांचों आ गए, पूरा परिवार आ गया। जैसे मन में वो तीनों आ गए थे, बुद्धि, अहंकार, मनस।
और प्राण कभी-कभी केवल इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए आएगा। जैसे हम योग दर्शन के पहले अध्याय के 34वें सूत्र पर बात करेंगे, प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। तो ये रेस्पिरेटरी श्वास-प्रश्वास की जो प्राण की गति है, इसको रोकना और प्रच्छदन करना, इस वायु को बाहर फेंकना। तो ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना है कि प्राण शब्द किस प्रसंग में आया, नहीं तो आप बहुत धोखा खा जाएंगे साहित्य। एक और शब्द के बारे में आपको बता रहा हूं, वो है संस्कार। हमने कहा अहंकार में सब संस्कार रहते हैं, ये भी सही बात है। अब यहां संस्कार एक समुदाय के लिए है। मैंने शुरू में ही कहा हमारी 3 शक्तियां हैं, कर्म करने की, ज्ञान पाने की और भोग को पाने की। तो जो मैंने कर्म किया आज, बच्चे जब मैं छोटा था मेरी माँ मुझे हाथ पकड़ के अ आ ई लिखाती थी, तो लिखने का अभ्यास किया मैंने। तो वो संस्कार एक-एक दिन लिखता था, तो वो संस्कार मेरे अहंकार में स्थापित होता गया। अब मैं आँख बंद करके जल्दी-जल्दी लिख लेता हूँ, क्योंकि कई वर्षों के लिखने के संस्कार बने हुए हैं। तो कर्म के संस्कार, कर्म किया, इसकी जो कॉपी बन गई, इसका टेक्निकल टर्म है संस्कार। भोग आज किया, कोई हलवा खाया, बहुत अच्छा लगा, मुझे उससे सुख मिला, ये भोग हो गया। तब मेरे अहंकार में स्थापित हो गया कि ऐसा बना हलवा जब मेरी धर्मपत्नी बनाती है, इससे मुझे सुख मिलता है। तो ये है भोग का संस्कार। भोग के संस्कार का टेक्निकल टर्म है वासना। अब यह भी शब्द ऋषियों ने बहुत सोच समझ कर बनाया। वासना में है कि तू वास ना कर, यानी वो पहले ही उन्होंने शब्द वासना चुना भोग की कॉपी के लिए कि इस दिशा में हमें जाना ही नहीं है, वास ना कर। क्योंकि सारी फिलॉसफी यही है कि कर्म ज्ञान भोग में भोग को हटा के उपासना करनी है। तो भोग के संस्कार के लिए उन्होंने शब्द ही बना दिया वासना। तो भोग के संस्कार का शब्द बना भोग की कॉपी, वासना। ज्ञान की कॉपी जो है उसके लिए शब्द है स्मृति, स्मृति। और कर्म की जो कॉपी बन रही है उसके लिए संस्कार। ध्यान से समझना होगा ये सब। और ये तीनों की जो कॉपी है, इस समुदाय के लिए भी शब्द है संस्कार। आप समझ गए ना? तो जैसे मन और मनस में अंतर, प्राण और रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले प्राण में अंतर, वैसे ही संस्कार और कर्म के संस्कार में अंतर। समझ में आया ना? तो आप जब ये सब वैदिक साहित्य का स्वाध्याय करें, तो भूल भुलैया में नहीं जाना, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि लेखक खुद ही भूला भटका है। कई बार लेखक ही भूले भटके होते हैं। उनका ही कन्फ्यूजन, अंग्रेजी में मैं बोलता हूँ, वो पुस्तक लिखकर डिफ्यूजन ऑफ कन्फ्यूजन कहते हैं, और हमारे अंदर उस कन्फ्यूजन का इन्फ्यूजन हो जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आज मैं शब्दावली पर थोड़ी बात कर रहा था, तो इन सब से आपको सावधान रहना है। अब कल मैंने आयुष्मान जिंदया नगर में भी व्याख्यान दिया, तो वहां मैंने ध्यान शब्द भी बोला। आज तो विषय है ध्यान और अंतर्ध्यान। तो ये तो विदेशी भाषाओं में ध्यान शब्द है नहीं, और भारत की भाषाओं में ध्यान शब्द प्रचलन में आता है। रेलवे स्टेशन पर बोलेंगे कृपया ध्यान दीजिए, और इसका अंग्रेजी में हम बोलते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। बेटे से बोलते हैं ध्यान से पुस्तक पढ़ो, तो वहां बुद्धि फोकस्ड है एक जगह पर। बुद्धि को फोकस्ड करना और ज्ञान प्राप्त करना उद्देश्य है। वहां ध्यान शब्द ऐसा है। लेकिन ये जो अंतरंग योग में धारणा ध्यान समाधि है, ये ध्यान क्या है? सांख्य में एक सूत्र आया,
ध्यानम निर्विषयम मन, यानी मन में कोई विषय ही नहीं है। ये ध्यान की पहली सीढ़ी है। अब बोलिए, ये वाला ध्यान जब मन में विषय ही नहीं है, इस ध्यान से बच्चा पुस्तक कैसे पढ़ेगा? पुस्तक पढ़ते समय तो उसको मन और आंख से पुस्तक के शब्द ग्रहण करने हैं। तो आप समझ गए ना, अंतर्योग का जो ध्यान है वो है चित्त की एकाग्र स्थिति। अब चित्त की 5 अवस्था है। कल मैं इंदिरा नगर में था, तो वहाँ के पंडित डॉक्टर अरुण देव जी अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो चित्त की 5 अवस्थाओं में, और एक युवती थी भावना जी, तो हमने बहुत अच्छी-अच्छी चर्चा की। तो चित्त की 5 अवस्थाओं पर बातचीत हुई। तो 3 अवस्थाएँ सांसारिक हैं, जो मनुष्य को जन्म से डिफ़ॉल्ट में हमें चित्त की वो अवस्थाएँ हों। क्षिप्त है कि फ्लिकरिंग स्टेट। भीड़ में आप चल रहे हैं, भीड़ के बाजार में, चांदनी चौक में समझिए आप दिल्ली में, भीड़ में चल रहे हैं, बहुत चौकन्ना होना पड़ता है, आँख से, नाक से, कान से। तो ये क्षिप्त अवस्था। बुरा कुछ नहीं मानना, ईश्वर ने बना के दी है। अब कोई बोले चित्त चंचल है, होना चाहिए चल। चांदनी चौक में आप क्या ध्यानावस्थित बैठ कर चलेंगे क्या? वहाँ चौकन्ने होकर चलना पड़ेगा। यह है क्षिप्त अवस्था। दिन भर की हरकत के बाद हम थक जाते हैं। मूढ़ अवस्था है कि भाई डोरमेंट अवस्था, सो जाओ, थकान हो, चित्त भी शांत हो जाता है। अब यह क्षिप्त से ही काम नहीं चलना। जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं सोच समझ कर कुछ बोल रहा हूँ, तो क्षिप्त अवस्था से काम नहीं चलेगा। और मूड हो जाए, हमें आँख लग जाए तो भी काम नहीं चलेगा। अभी हमें फ़ोकस्ड होकर ध्यानपूर्वक काम करना है, बुद्धिपूर्वक। ये है विक्षिप्त अवस्था। यानी अभी चित्त की जो चंचल अवस्था थी, उसको मैंने फ़ोकस्ड कर लिया। तो ये विक्षिप्त अवस्था। ये विक्षिप्त ऐसा नहीं है जो मद्यपान के बाद कोई विक्षिप्त हो जाता है। ये विक्षिप्त है फ़ोकस्ड अटेंशन। तो सारे दुनिया वाले बड़े-बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, ये सब उन्नति कर रहे हैं अपनी-अपनी जगह पर। बहुत अच्छा। इन 3 अवस्थाओं से काम चल रहा है सबका, और सारी दुनिया भाग-दौड़ कर रही है। और हमारे यहाँ उपासना योग के विषय में बोलते हैं, ये 3 अवस्थाओं से अतिरिक्त इनको छोड़ना नहीं है। जैसे कर्म ज्ञान उपासना में, कर्म छोड़ना नहीं, ज्ञान छोड़ना नहीं उपासना को। इसीलिए मैं सीढ़ी की बात करता हूँ। सीढ़ी में आप पहले, दूसरे, तीसरे पर चढ़ते हैं, पर आपका तीसरा पायदान पहले के सहारे ही है। पहला किसी ने हटाया तो आप गिर पड़ोगे। तो कर्म से च्युत नहीं होना, कर्म में ऐड ऑन लाना है ज्ञान का। यह ज्ञान वैसा है तत्वाभ्यास वाला, तत्व ज्ञान है, किताबी ज्ञान नहीं है यह। फिर उपासना का तीसरी सीढ़ी। तो मैं बोल रहा था आपसे कि इन 3 अवस्थाओं के बाद योगाभ्यास वाले को बताया जाता है कि 2 और अवस्थाएं संभव हैं, यदि तुम उपासना योग के अभ्यास में जाओगे। तो वो है चित्त की एकाग्र अवस्था। तो शब्द है चित्त, अभी बुद्धि नहीं है। चित्त जब बोल रहा है तो ये 3 अवस्थाएं असल में बुद्धि की है। पर चित्त बोलने से बुद्धि में चित्त तो इंक्लूडेड है ना भाई। आप ऋषि की शैली को समझिए, क्योंकि बाद की जो अवस्थाएं बुद्धि वाले नहीं है, चित्त की है। जब बुद्धि को चित्त बनना मैंडेट ही है। अब ये जो 2 अवस्थाएं हैं चित्त की, अब पूरे परिवार में 5 अवस्थाएं बतानी है, तो ऋषि ये नहीं कह सकते हैं कि बुद्धि की 5 अवस्थाएं हैं, क्योंकि ये जो 2 अवस्थाएं हैं, इसमें बुद्धि चित्त बन चुकी है, तभी ये हासिल होंगी। तो इन 3 अवस्थाओं को या तो वो कहते बुद्धि की 3 अवस्था और चित्त की 2 अवस्था।
पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऑल इंक्लूसिव, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट होते थे। उन्होंने कहा चित्त की ये 5 अवस्थाएँ हैं। तो इसमें क्या आ गया? तो हमने जो शुरू में कहा वो बात सही है ना, बुद्धि में चित्त का अंतर्भाव है। तो चित्त की जो 3 अवस्थाएँ हैं, वो बुद्धि की भी 3 अवस्था हो गई, क्योंकि चित्त पर ही तो बुद्धि खड़ी है। आप समझ रहे हैं ना? चित्त के ऊपर ही तो बुद्धि है। इंजन आइडलिंग कंडीशन में है यानी चित्त है, फुल स्पीड पर चल रहा है तो बुद्धि हो गई, और जब आइडलिंग में ही नहीं चलेगा तो फुल स्पीड में कैसे जाएगा, है ना? तो चित्त की 5 अवस्था है, ऋषियों की एक-एक बात को बड़ी ध्यान से समझना पड़ता है। तो अब ये है चित्त की एकाग्र अवस्था। अब चित्त की एकाग्र अवस्था है, यानी बुद्धि अध्यवसाय नहीं करे, बुद्धि निश्चय करे, विचार चिंतन करके कोई निश्चय का काम नहीं कर रही है। चित्त अब फोकस्ड है, बुद्धि फोकस्ड नहीं है, चित्त की फोकस्ड स्टेट है। ये एकाग्र अवस्था होती है ध्यान। और चित्त में एकदम ब्लैंक हो जाए, निरुद्ध हो जाए, चित्त जो सिनेमा दिखाया उसको बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें हम किसी तरह से, तो हो गई चित्त की निरुद्ध अवस्था। अब आप अधिक से अधिक यहां तक पहुंच सकते हो। चित्त की निरुद्ध अवस्था हो गई, ठीक है भाई, आपकी आंखें बंद है, ईश्वर की कृपा से आप चित्त ब्लैंक है, जैसा सुषुप्ति में ब्लैंक होता है वैसा हो गया, ये आपने वो हासिल कर लिया। तो अब कल मैं डॉक्टर पंडित अरुण देव जी से जो बात हो रही थी, अब वही मैं उसी में मैं पहुंचा हूं, वही समझाया हूं सबके लिए कि चित्त की निरुद्ध अवस्था में आप पहुंच गए, चित्त से डिस्कनेक्ट हो गए। अब वहां क्या है? ईश्वर सर्वव्यापक है। तो जब हम सुषुप्ति में जाते हैं तो ये आत्मा कहाँ चला जाता है? तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 सत्ताएं हैं ना, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। प्रकृति भी एक ढंग से सर्वव्यापक है, और प्रकृति सर्वव्यापक हम ऐसा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्रकृति विभू है, विभू है। तो कल भी मैंने इंदिरा नगर में प्रमाण दिया कि ये 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति। और इसलिए प्रकृति से भी जो जगत बना है, स्थूल जगत है, सूक्ष्म जगत है और कारण जगत है। तो सुषुप्ति में मनुष्य प्रकृति के समुद्र में डूब जाता, जहां कोई हलचल नहीं है, सत्व रजस तमस की साम्यावस्था, तो वहां दुख नहीं है बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छा लगता है। पर जब वो इतने सामर्थ्य से एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में जाता है, तब वो परमपिता ईश्वर के समुद्र में डूबता है। इसको ईश्वर नहीं कहते, टेक्निकल टर्म है परमेश्वर। अब ईश्वर और परमेश्वर में क्या भेद है, आज हम इसमें नहीं जा रहे, अभी समय भी तेजी से बीत रहा। और सही शब्द क्या है? हम जहां भी हैं, हमारा आत्म तत्व यहाँ एक जगह बैठा हुआ है, वहां पर प्रकृति का भी समुद्र है और ईश्वर के सर्वव्यापक का भी समुद्र है। तो सुषुप्ति में ईश्वर हमें प्रकृति के समुद्र में डुबा देता है, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब हम इस निरुद्ध अवस्था से जाते हैं, तब वो हमें अपनी गोद में ले लेता है। अपनी जो गोद में लेता है यानी धारण कर लेता है। तो समाधि शब्द में ही वो धातु है धारण करना। ईश्वर ने हमें धारण कर लिया, अपनी गोद में ले लिया। अब उस धारण करने से क्या लाभ है हमें? अब जैसे एक बच्चा है, उसे माँ से बहुत स्नेह प्रेम है, सब चीजें छोड़कर स्कूल से आया, बस्ता फेंका, जूते उतारे, दौड़ के अपनी माँ की गोद लिपट गए। अब इसकी भी स्टेजेस होती है।
माँ अपने काम में व्यस्त है किसी कारण से, पर जानती है बच्चा मेरे पास आया है, तो उसको एक मिठाई का टुकड़ा दिया, कुछ देकर, क्योंकि अभी उसको पूरे ध्यान उसकी तरफ नहीं दे सकते, अटेंशन पूरा नहीं दे सकते। और कभी-कभी वो क्या करती है, कभी-कभी वो उसे वास्तव में गोद में उठा लेती है। तो वैसा ही ईश्वर करता है समाधि में। तो समाधि की 2 स्टेजेज़ हैं। एक तो है उसने ले लिया हमें, धारण तो कर लिया, पर कुछ दे दिया मुझे। कैसे देता है वो? वो हमारे चित्त को माध्यम बनाता है। देखिए ये टेक्निकैलिटी समझनी होगी कि चित्त को हमने निरुद्ध किया, ब्लैंक कर दिया। अब ब्लैंक चित्त किया तो हम क्वालिफाइड हो गए ईश्वर के पास जाने में। पर ईश्वर के पास गए तो क्या किया उसने? उसने हमें एक फ्लैश दे दिया, एक इंट्यूटिव आइडिया दे दिया। उसको हम कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। तो ईश्वर ने हमें समझाया है कि समाधि लाभ होगा तो पहले संप्रज्ञात समाधि मिलेगी और उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि में वो हमें अपनी गोद में लेगा, है ना? जैसे माँ भी पहले बच्चे को एक खिलौना दे देती है, एक मिठाई दे देती है, फिर जब ज़्यादा होता है तो उसे गोद में भी ले लेती है। तो यही स्टेजेज़ है। संप्रज्ञात समाधि में भी 4 स्टेजेज़ हैं। ज़्यादा टेक्निकैलिटी में नहीं जाएँगे। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वो 1 मिठाई, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, इस क्रम से है। ये क्युमुलेटिव है। तो हमारे व्यास भाष्य में बड़ा स्पष्ट आया, आप जंप नहीं कर सकते। एक बार आपको वितर्क समाधि लाभ होना ही, उसके बाद विचार वाला होगा, फिर आनंद वाला होगा, अस्मिता वाला होगा। अभी हम इन टेक्निकैलिटी में नहीं जाएँगे। फिर एक असंप्रज्ञात समाधि हो गई। तो पंडित अरुण देव जी ने भी उन्होंने भी बहुत सोचा समझा। उन्होंने ये बात उनको जच गई कि असंप्रज्ञात समाधि में वो अपने आनंद रस को शेयर करता है और इस परिस्थिति में चित्त माध्यम का काम नहीं करता। संप्रज्ञात समाधि में चित्त माध्यम का काम करता है। चित्त पर ही वो नॉलेज आता है। अब इसको मैं अब आज उद्धृत कर रहा हूँ। कल भी मैंने चित्त पर बहुत चर्चा की। बुद्धि और चित्त का अंतर बताया। मैंने कहा हर मनुष्य जानता है, क्योंकि रात में जब नींद नहीं आती है तो उसको समस्या क्या है? बुद्धि चित्त नहीं बन रही है, तभी तो नींद आएगी। तो हर मनुष्य, आपके अंदर इतना दृढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए, कोई आपको बहका ना सके कि आप बुद्धि और चित्त का अंतर जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। जब आपको नींद आती है, पहले बुद्धि चित्त बनती है, फिर वो निद्रा में जाती है, सुषुप्ति, आईएम, एनआईएम, डेल्टा स्लीप, जो भी है, अंग्रेजी में दूसरे नाम है, संस्कृत में दूसरे नाम है, बात वही है। आज मैं एक और प्रमाण दे रहा हूं। यह है निघंटु के 30वें अध्याय का 9वां खंड। तो कल भावना जी बहुत देर तक मुझे संप्रज्ञात पर चर्चा कर रहे थे। मैं उन्हें समझाया था, फ्लैश ऑफ नॉलेज है। जब एक, वो भी 2 बच्चों की माता है, एक युवती माता बनती है, अब माता बच्चे का पालन कैसे करना है उसको कौन सिखाएगा? और हर महिला बहुत बेस्ट मदर बन जाती है हर बच्चे की। कैसे? ईश्वर उसको फ्लैश देता है हर समय। तो ये ईश्वर का, जिसको आप इंस्टिंक्टिव बोलते हैं ना, मदरली इंस्टिंक्ट, ये मदरली इंस्टिंक्ट कहाँ से आया? कहीं चीज अपने आप नहीं आती, ये कोई ना कोई देता है, तो ईश्वर देता है। तो संप्रज्ञात योग ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठे हैं तभी वो दे रहा है। वो एक क्षण में कहीं भी वो फ्लैश आ जाता है। आप रास्ता चल रहे हैं, अचानक आपको लगा कि मुझे ये दिशा बदल लेनी चाहिए, ये गलत दिशा है। ईश्वर ने आपको दिशा दे दी। गट फीलिंग बोलते हैं ना लोग।
तो ये संप्रज्ञात योग है। ये कैसे आती है? चित्त इसमें माध्यम बन रहा है। तो ये विचित्र कहानी है। चित्त को आपने निरुद्ध किया, ब्लैंक किया, लेकिन अब चित्त पर कुछ आया, इसको बोलते हैं प्रज्ञा का आलोक। तो निघंटु आप नोट कर लीजिए, जो निघंटु और निरुक्त जानते हैं, 3.9 तीसरे अध्याय का 9वां खंड, वहां 9 या 11 पद बताए गए हैं। निघंटु की भाषा अलग है, तो सब उसमें चित्तम शब्द भी है। इति प्रज्ञानामानि, तो बुद्धि की अवस्था चित्त कहलाती है। बुद्धि यदि बुद्धि है, आप सिर को खुजाते रहिए, आपको अपनी बात तो मिल जाएगी, पर ईश्वर का प्रज्ञा का आलोक नहीं होगा। प्रज्ञा का आलोक तभी होगा जब आपकी बुद्धि शांत होकर चित्त बन जाएगी और एक तरह से निरुद्ध अवस्था में पहुंच गई। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसफर भी यही कहते हैं कि मुझे वो चीज कब सूझी, जब मैं समुद्र तट पर टहल रहा था। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में बैठकर सिर खुजाया। जब मैं स्नान कर रहा था, अचानक, वो आर्किमिडीज के बारे में है भी, वो यूरेका मोमेंट बोलते हैं। उसने पानी में पैर डाला, उसको लगा कि ये तो बोयंसी फोर्स है, पानी मुझे धकेल रहा है। वो यूरेका यूरेका नंगा ही चिल्लाने लग गया, उसको फ्लैश आ गया, वो ईश्वर ने दे दिया। तो ये संप्रज्ञात समाधि बड़ी विचित्र चीज है। आपने चित्त को ब्लैंक किया, लेकिन अब वो चित्त पर ही कुछ डाल रहा है। असंप्रज्ञात में चित्त की कोई भूमिका नहीं है। तो ये कल हम चर्चा कर रहे थे आज समाज इंडिया नगर में व्याख्यान के बाद, और मैंने आपको ये बता भी दिया, थोड़ी रूपरेखा भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, अखबार में नहीं आई है कि सांख्य को डिकोड कर लिया गया। इससे अब क्या होगा? दो धाराएं बनेंगी। एक धारा है कि ये जो मन है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, इसकी जो चाबी है अंतरंग योग में प्रवेश करने की, अब हमें समझ में आ गया है, और सूक्ष्म शरीर को हमने अच्छी तरह से जान लिया कि अहंकार और अभिमान घमंड वाला अहंकार नहीं है। उसमें तीनों तरह के संस्कार हैं। कुंभकार क्यों बोलते हैं? कुंभम करोति इति कुंभकार। जो कुंभ बनाता है वो मनुष्य कुंभकार कहलाता है। उसी ढंग से यह शब्द ऋषि ने बनाया, बहुत सोच समझ कर बना। अहम यानी मेरी जो पर्सनालिटी है, मैं हूं, वह मेरे व्यक्तित्व का, मेरा व्यक्तित्व क्या है, जो मेरा डाटा बेस है, जो मैंने जन्म जन्मांतर से कर्म, ज्ञान और भोग के संस्कार अर्जित किए, वो सब जहां है वही तो मैं हूं। तो उसका नाम उन्होंने अहंकार दिया। इसके बारे में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अहंकार की बात कर रहा हूं, तो एक बात और बोल देता हूं, ये सांख्य में 6ठे अध्याय में आता है। जब हम सकाम कर्म करते हैं, आप भी जानते हैं, कर्म सकाम भी हो सकते हैं, निष्काम भी हो सकते हैं। सकाम कर्म कहलाते हैं जो फल की आशा से, तो उनका एक रास्ता है। सकाम कर्म कर्माशय बनता है, कर्म विपाक होता है, उसके बाद कर्म फल मिलता है। तो एक जेस्टेशन पीरियड है, काफी समय तक वो स्टोर रहता है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कर्माशय भी अहंकार में रहता है। तो ज्ञान कर्म भोग के संस्कार तो रहते ही हैं, कर्माशय भी अहंकार में रहता है। ये सांख्य में 6ठे अध्याय और तीसरे अध्याय में भी, बहुत दूसरे अध्याय में भी अच्छी तरह से बताया गया। अब हम आज के विषय में थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में जाना चाहते हैं कि ये ध्यान और अंतरंग योग, ध्यान शब्द में क्या कंफ्यूजन होता है वो भी मैंने बता दिया। अब हम ध्यान बोलेंगे तो धारणा ध्यान समाधि वाला है, और पहले ही उन्होंने कह दिया कि फर्स्ट स्टेप में ध्यानम निर्विषयम मना। ये बाहर के जो ज्ञानेंद्रियों के 5 दरवाजे हैं वो बंद करने पड़ते हैं। कि जो मनस है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से डाटा सिग्नल लेता रहता है, उसको बंद करना।
ताकि बुद्धि पर आक्रमण ना हो। तो ये तो प्रैक्टिकल रूप आप सब जानते हैं। हम एक शांत कोने में बैठते हैं घर में, एक बहुत विशेष स्थान चुनते हैं, बहुत ज़्यादा प्रकाश हो, वो भी हम थोड़ा धूमिल कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा गंध भी आ रही हो, तो भी वो कम से कम हो। इस तरह से हम पाँचों इंद्रियों से जो सिग्नल आते हैं, हम उन्हें बंद करने का यथाशक्य उसका उपाय करते हैं। ये है पहली स्टेज, इसको प्रत्याहार बोला गया है अष्टांग योग की भाषा में। ऑफ कोर्स पहले तो हम बैठते हैं आसन में, फिर प्रत्याहार करते। अब क्या है, ध्यान पाने के लिए तो उन्होंने ध्यान के जो लाभ हैं वो मैं थोड़े बताता था। थोड़ा तो मैंने बता दिया, अब मैं उसको सूत्र बता रहा हूँ। तीसरे अध्याय का 32वां सूत्र, 30वां सूत्र है, रागो अपहति ध्यानम। ध्यान से राग का हनन होता है। अब ये राग क्या है? ये जो वासना है, वासना के संस्कार, वो जब एक्टिव मोड में आ जाए। वो हलवा खाया था मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो स्वाद की एक कॉपी बन गई। अब 2-4 दिन के बाद अंदर से एक कुछ खलबली मचती है। वो खलबली क्या है? फिर से वो हलवा खाने की इच्छा हो गई। अब वो जो इच्छा प्रदीप्त उद्दीप्त हो रही है, ये है वासना का राग बन जाना, ना उस सुख को फिर से प्राप्त करने की। तो पतंजलि ने लिखा बहुत अच्छा, सुखानुशयी राग। जो पहले मुझे सुख मिला था, उसकी फिर से प्राप्ति करने की जो प्रबलता भावना है, वो है राग। और आप जानते हैं 5 क्लेश कहलाते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ज़्यादा टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाया, क्योंकि आप सब स्वाध्यायशील हैं, आपने मालूम है आप। सांख्य में कपिल ने क्या किया? क्लेश का पांचों का उपलक्षण बोलते हैं, इसको राग बना दिया। तो जब भी वो राग कहते हैं, इसका मतलब है ये पांचों प्रकार के क्लेश। ये राग फैमिली नहीं है, ये इसको उपलक्षण बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव है। राग है क्लेश का रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। तो उन्होंने क्या कहा? राग का जब हनन होता है, मिट जाता है, सफाई हो जाती है, इसका मतलब है आप ध्यान में बैठे। ये असली ध्यान है। यदि राग का हनन नहीं होया, आप जैसे थे वैसे ही ध्यान से निकल के आ गए, तो आप ध्यान में बैठे ही नहीं थे। तो यही मैंने कहा था ना, मन की सफाई, मन की सफाई, ये क्लेश के संस्कार कम हो, कम हो, कम हो। कम होने से क्या हो जाएगा? आपके चेहरे पर वही मुस्कान आ जाएगी जो बच्चे की थी, जो बाल्यावस्था में थी। ये पहचान है कि इस मनुष्य ने अपनी आत्मिक उन्नति कर ली है, कि जो बाल सुलभ मुस्कान थी, वो इसने फिर से प्राप्त कर ली। वो कब आती है? जब आपके राग के संस्कार बहुत, योग दर्शन की भाषा में, तनु हो जाते हैं, बहुत अत्यल्प हो जाते हैं। तो बच्चे के भी अत्यल्प होते हैं। अब वो टेक्निकलिटी में मैं ज़्यादा नहीं जा रहा, और जो स्वाध्यायशील हैं उनको, उनकी उनको लाभ हो इस दृष्टि से बोलता हूँ। देखिए, हम सब अपने क्लेश के संस्कार, वो जो बैगेज है ना, वो लेकर आते हैं। और ईश्वर बहुत दयालु है। ईश्वर क्या करता है, बाल्यावस्था में वो जो पूरा अकाउंट है ना हमारे क्लेश के संस्कारों का, उसको चाबी से बंद कर देता है। इसको बोलते हैं, क्लेश के संस्कार प्रसुप्त होते हैं, है ना? तो क्लेश के संस्कारों की भी 4 अवस्थाएं हैं, है ना? अविद्या, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। अब ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। प्रसुप्त है यानी सोई हुई है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, वो उसके जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, जागृत होते रहते हैं। धीरे धीरे वो बेचारे की मुस्कान लुप्त होने, और वही बच्चे को अब हम सिखा दें ये ध्यान उपासना की विधि, तो देखिए वो बच्चा
अपनी बाल सुलभ मुस्कान को आजीवन बनाए रखेगा। यही ताकत है हमारी, जो लुप्त हो चुकी थी, है ना? तो इस ध्यान से लाभ क्या है? रागो अपति ध्यानम। इसके बाद वो कह रहे हैं, इसकी प्राप्ति कैसे होगी? इसकी सिद्धि कैसे है? चित्त की वृत्तियों को निरोध करने से। फिर अगला सूत्र है 32वां। चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करना? तो उन्होंने कहा धारणा, आसन और स्वकर्म। यह है 32वां। 34 में आसन क्या है ये बताया, 35 में स्वकर्म बताया। बहुत स्पष्ट है, बच्चा भी, आप भी ये सूत्र देखेंगे ना क्रम से मेरे सामने पढ़े, तो आप भी कहेंगे 33वां सूत्र धारणा का ही है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपको सांख्य की कोई भी पुस्तक दिखाई दे, ये नोट कर लीजिए, तीसरे अध्याय का 33वां सूत्र। यदि लेखक ने इस सूत्र की व्याख्या धारणापरक नहीं की है, तो उसने सांख्य के उपासना योग के आशय को समझा ही नहीं। और यही सूत्र योग दर्शन के पहले अध्याय का 34वां सूत्र, शब्द थोड़े आगे पीछे, छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। सांख्य में है निरोधश छदी विधारणाभ्याम, आशय एक ही। और योग दर्शन के ऊपर कोई आपको पुस्तक दिखे तो पहले अध्याय के 34वें सूत्र को देख लीजिए। तो दोनों सूत्रों का, दोनों ग्रंथों में सबने, अभी तक मैंने कोई पुस्तक नहीं देखी, किसी ने भी धारणा परक व्याख्या नहीं की। सबने प्राणायाम किया। प्राणायाम तो आप जानते ही हैं, बहिरंग योग है। तो दुनिया में आज कोई भी पुस्तक नहीं है जो मनुष्य को अंतरंग योग में प्रवेश करने की विधि बता रही हो। सब मायाजाल चल रहा है। जैसे योग के नाम पर हठ योग चल रहा है, ध्यान के नाम पर मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, न जाने क्या क्या चल रहा है। मैंने भी चैट जीपीटी से पूछा, तो वही है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें बुद्धि और चित्त का अंतर नहीं मालूम। तो अब हम थोड़ी देर इसको अभ्यास करते हैं, बहुत आसान है। तो मैं टुकड़ों में आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है। पहले मैं बुद्धि और चित्त बताने के लिए 2 प्रयोग हम कहेंगे। ये विश्वेश्वरपुरम में भी किए, इंदिरा नगर में भी किए। तो जो सज्जन 2 बार बैठे हैं उनके लिए दोहराना हो जाएगा, और जो नए हैं उन्हें समझने का अवसर आएगा। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ, आंखें बंद करके आप अपने बुद्धि पटल पर, तो देखिए जहाँ आत्मा है उसके सामने, जैसे सिनेमा हॉल का एक पर्दा होता है ना, या लैपटॉप की एक स्क्रीन है आपके सामने, वैसे ही अंदर ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। जहाँ आप बैठे हैं एक छोटी सी गुफा है, और आपके सामने बुद्धि पटल है, बुद्धि का पर्दा। वहाँ बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है हमारा, क्योंकि बुद्धि ही हुआ द्वारा न जाने क्या क्या आइडिया लाती। तो बुद्धि पर आप अपनी माता का चित्र ले आइए और कुछ भी विचार कीजिए, कोई घटना, कोई उनसे आपका इंटरैक्शन, कोई भी, कुछ सेकंड के लिए आइए। अब आप अपनी माता के बारे में कुछ विचार कर रहे थे, बुद्धिपूर्वक विचार, यानी बुद्धि काम कर रही है। अब हम यही प्रयोग दोबारा करेंगे। अब मैं ये आपसे विशेष एक विनती है, आप इस, अब इसको बुद्धि पटल में नहीं कहूंगा, चित्त पटल कहूंगा। चित्त पर माता का चित्र लाइए, विचार मत कीजिए। आप कहेंगे ये कैसे? पर आप कभी-कभी जानते हैं, आप बालकनी में एकदम आराम कुर्सी पर बैठे हैं, कोई विचार नहीं करना चाहते और किसी चीज में खो जाते हैं। हम जीवन में करते हैं, एक झील के किनारे, जलाशय के किनारे, समुद्र तट के किनारे, दुनिया की बहुत सी बातों से थोड़ा निश्चिंत होने के। तो उस ढंग से अब आप
माता का चित्र लाइए और माता की जो भावना, मातृत्व क्या स्नेह की जो भावना है, उसमें खो जाने का यत्न कीजिए। कुछ विचार न कीजिए। आइए 10-20 सेकंड के लिए। तो बहुत अच्छा। मुझे पूरा विश्वास है आप में से अधिकांश को सफलता मिली होगी। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट वही था, आपकी माता। और एक बार हमने बुद्धिपूर्वक उन पर विचार किया, दूसरी बार हम उनके भावना प्रधान होकर हम उनके भाव में खोने का हमने यत्न किया। थोड़ी देर हमें सफलता मिली होगी, पर उद्देश्य था बुद्धि और चित्त के अंतर को जानना। वो मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ, आप जानते हैं, क्योंकि जब भी रात में बिस्तर पर हम लेटते हैं और नींद नहीं आ रही है, तो उसका कारण है कि बुद्धि चित्त बन रही है। और जिस दिन अनायास नींद आ रही है, जो ईश्वर की व्यवस्था है, वो भी जानते हैं कि मेरा बेटा दिन भर का थका हुआ है, इसको नींद में ले जाना है, ईश्वर ले जाता है अपने ढंग से। तो जब ले जाया उस 2-4 मिनट में ही आप समझ जाइए कि ईश्वर की कैसी अनुकंपा है कि मेरी बुद्धि को चित्त बनाया। ये अनायास होया। अब इसी को हमें प्रयास द्वारा करना सीखना है ना? तो इसके लिए ऋषियों ने हमें तो सांख्य 3:33 का हम सहारा ले रहे हैं, जो योग 1:34 है। दोनों नंबर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी भी आपको सांख्य योग पर कोई पुस्तक मिले तो आप अवश्य इसका नोट कीजिए। आज हम इसका सहारा लें। कल का विषय यही है और कल हम योग 1:27-28 का सहारा लेंगे, है ना? और संध्या को संध्योपासना करने का, क्योंकि हम में से बहुत से लोग दैनिक संध्या करते हैं। और असल में ये संध्या संध्योपासना थी। इसको हम रिवाइव कर लें तो हमारी अपनी आत्मिक उन्नति होगी। और हम फिर, उन्होंने कहा छठे नियम में, आर्य समाज के छठे नियम, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। अभी हम क्या करें, अपनी आत्मिक उन्नति तो की नहीं, समाज की उन्नति करने निकल पड़े तो ठोकर खा के गिर जाते हैं। हमें अपनी आत्मिक उन्नति करनी है, उसके बाद हम सामाजिक उन्नति कर सकते हैं। तो अपनी आत्मिक उन्नति कैसे होगी? संध्या को संध्योपासना बना के। तो कल हम वो वाला विषय उठाएंगे। आज हम सांख्य 3:33 और योग 1:34 का सहारा ले। ये सेकुलर है। कल हम ईश्वर प्रणिधान की बात करेंगे। तो जो बहुत से लोग हैं कि भाई मुझे ईश्वर से चिढ़ है, एलर्जी है, ईश्वर का नाम सुनकर ही बिदक जाते हैं। सांख्य 3:33 और योग 1:34, इससे कोई भी परेशानी नहीं है किसी को। फिर हम सब आर्य समाज से जुड़े हैं, तो हमें ईश्वर प्रणिधान से तो और भी अच्छा लगेगा। तो कल हम वो वाला विषय लेंगे। तो आज हमारा ये, तो दोनों सूत्रों का आशय यही है, निरोध किस चीज का? प्राण का। पर कौन सा प्राण है? वो 5 वाला समुदाय नहीं, उसका हमने निरोध किया दिया, ऊपर चले जाएंगे हम। उसमें भी मैं बता दूं 5 सोपान है। सबसे नीचे बेसिक कौन है? मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम। ब्रेन डेथ बोलते हैं ना, फाइनल डेथ। इसके बाद कार्डियक सिस्टम है, व्यान वाला, ये उदान था। इसके बाद क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्राण। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ पेट की आंत में कुछ गड़बड़ हो गई, आपके पास काफी समय होता है, उसकी चिकित्सा की जा सकती है, सर्जरी की। और रेनल सिस्टम में गड़बड़ी है तो डायलिसिस हो जाती है, काफी समय है। और इसमें कुछ हो, कार्डियक अरेस्ट भी हो तो 8-10 मिनट का समय है, इसको भी रोका जा सकता है।
तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ प्राण शब्द है एसपीएटी सिस्टम। तो सूत्र है निरोध छयति विधारणाभ्य। निरोध किसका कहना? एसपीएटी। ये बड़ा विशिष्ट सिस्टम है। बच्चा भी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है गहरी सांस लो, बच्चा भी ऐसे करने लग जाता है ना? तो ये जो प्राण है इसकी विशेषता है, ये अपने आप चलता है, अपने प्राण तो अपने आप ही चलते हैं, गाड़ी नींद में भी चल रहे हैं। और ये अपने आप चलता है और एक कॉमन मैन बच्चा भी जब चाहे अपना कंट्रोल इस पर ले सकता है। यही इसकी चाबी है, यही गूढ़ रहस्य है, यही प्राणायाम का रहस्य है कि ऋषियों ने 5 प्राण में इसको क्यों प्राण बोला, समुदाय को भी प्राण बोला, इसको महत्व क्यों दिया? इसको महत्व दिया कि ये अपने आप तो चल ही रहा है, जैसे पांचों प्राण अपने आप चल रहे हैं, तो इसको हम आसानी से कंट्रोल में ले सकते हैं। गहरी सांस लो, जल्दी जल्दी सांस लो, हम कर सकते हैं। तो निरोध करना है इस श्वास प्रश्वास की गति का निरोध। फिर छादन है कि गहरी सांस से बाहर फेंकना। मूलाधार, जैसे दयानंद के शब्द है सत्यार्थ प्रकाश में तीसरे समूल, मूलाधार से वायु को खींचकर नासिका छिद्र द्वारा बाहर फेंकना, यह है छादन। आइए आप मुझे देख भी आए, एक बार ऐसे ही छादन कहते हैं। बहुत आसान है। अब क्या कहेंगे हम, जो अनिरुद्ध ने और उस पूरी अनिरुद्ध एंड कंपनी ने किया, उन्होंने क्या किया, छादन से वायु को बाहर फेंका और फिर वायु को ग्रहण कर लिया। धारणा लिखा हुआ, उन्होंने कहा वायुमंडल के वायु को धारण कर लो, वही उनको आसान अर्थ समझ में आया। हम वही कहते हैं, वायु को बाहर फेंकेंगे फिर अंदर ग्रहण कर लेंगे। आइए छादन कहते हैं, बाहर फेंकते हैं, अब अंदर ग्रहण कहते हैं। और इससे क्या आपको धारणा में प्रवेश हो गया क्या? आपकी बुद्धि चित्त बनकर एक अच्छी चित्तवृत्ति को धारण कर पाई क्या? नहीं हुआ। ये प्राणायाम है। अब हम कहेंगे जो इस सूत्र का असली अर्थ है। असली अर्थ क्या है? निरोध करना, श्वास प्रश्वास की गति का निरोध। फिर छादन है, वायु, अंदर के वायु को बाहर फेंकना। बाहर जब आपको लगे बाहर फेंकने की क्रिया पूरी हो चुकी है, उस क्षण, दैट मोमेंट, आपको दो काम करने, असल में एक ही काम करना। वो क्या है? अपने मन को यहाँ पर बैठा देना है, जहां हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ी पीछे ही है, जहां हमारा आत्मा और मन का युग्म बैठा हुआ है। मन को वहां स्थिर कर लेना और देखना है कि ये जो चित्त है ये ब्लैंक है, सुषुप्ति में जैसा हो गया। कुछ लोगों को बैकग्राउंड में ये परेशानी आती है कि सांस को मैंने बाहर तो फेंक दिया, अब वायु को लेगा कौन? तो उनको डर लगा रहता है, मैं वायु को खींचूंगा कब? अब मैं यहाँ चित्त को ही ब्लैंक करके निहार रहा हूं। तो वहां मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि श्वास प्रश्वास अपने ऑटोमेटिक मोड में आके काम करेगी। तो आपके बैकग्राउंड में वो जो प्राणिक फंक्शन है ना, वो होता रहेगा, आपको चिंता नहीं करनी। तो आइए इस समाधान का हम प्रयोग कहते हैं। सांस प्रश्वास को रोकेंगे, उसी क्षण गहरी सांस बाहर फेंकेंगे। वो क्रिया समाप्त होती ही अपना ध्यान हम यहाँ रखेंगे, ब्लैंक चित्त पटल को पकड़े रहेंगे, जकड़े रहेंगे, जब तक कि वो हाथ से हिलना। कोशिश यही होगी, उसको 20 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड तक आप उसको वैसे ही थामे रहिए और चिंता मत कीजिए कि वायुमंडल के वायु को कौन ग्रहण करेगा, वो आपका बॉडी सिस्टम अपने आप कर लेगा। ठीक है ना? विश्वास है आपका मुझ पर। आइए कहते हैं।
श्वास को बाहर फेंकिए। मुझे पूरा विश्वास है आप सबने थोड़ी देर तक उस चित्त की उस अवस्था को प्राप्त कर लिया जो एकाग्र अवस्था से भी आगे निरुद्ध अवस्था तक। ये इस सूत्र की ऋषियों की देन है, इतनी बड़ी ताकत है कि आपका चित्त निरुद्ध अवस्था तक पहुंच गया था, भले ही 10 सेकंड 20 सेकंड जितने भी देर तक। बाद में क्या होता है, आपके अहंकार से चित्त जो पाइपलाइन है, जो उसका डिफॉल्ट फंक्शन है, कुछ ले आता है। वो एक अनचाही चित्तवृत्ति है, क्योंकि आप ध्यान में बैठना चाहते हैं 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आपने टाइमर लगाया है। जब भी अनचाही चित्तवृत्ति आए, आप इसको दोबारा कीजिए, फिर से हटाइए, फिर चित्त को, इसको हम बोलते हैं ब्लैंकिंग टेक्निक। तो ये ब्लैंकिंग टेक्निक जो सांख्य 3:33 और योग 1:34 पर आधारित है, इसका आप बारंबार प्रयोग कीजिए और धीरे-धीरे अभ्यास से क्या होगा, वो टाइम विंडो बढ़ती जाएगी। तो 5, 7, 10 मिनट से शुरू कीजिए, ये दैनिक जीवन में आपका हो, इसको एक मॉड्यूल बना लेंगे। और कल हम बताएंगे कि जो दैनिक संध्या कहते हैं, ओम शन्नो देवी से आरंभ होकर जब गायत्री मंत्र पर पहुंचे, तो गायत्री मंत्र के बाद इस मॉड्यूल को स्थापित करें। और कल एक और बात कहेंगे कि ये जो ब्रह्मास्त्र है आपके पास ब्लैंकिंग टेक्निक का, इसके आपको दो विकल्प मिलेंगे। एक तो ये है जो योग 1:34 के आधार पर, और योग 1:27-28 के आधार पर ईश्वर प्रणिधान वाला भी मिलेगा। तो दो में से आपको जो भी पसंद हो उपयोग कीजिए। दोनों का, एक का, इसका, दो हैं आपके। अब मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आर्य समाज इंदिरा नगर के सब अधिकारियों का धन्यवाद। वो सब बहुत उदार हैं। मुझे भी नहीं मालूम 1.5 घंटे का क्यों समय दिया। इससे मुझे लाभ हुआ कि मैं अपनी बात को खींचता गया, कहीं मुझे ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। आप भी धैर्यपूर्वक बैठे रहे। पर जो बचा हुआ समय है, इसको हम शंका समाधान, प्रश्नोत्तर उस रूप में ले सकते हैं। जैसा किसी सज्जन ने बहुत शुरू में हाथ उठाया था, उस समय तो मैं व्यवधान में नहीं जाना चाहता। आइए, तो ये जो इंदिरा नगर के सौजन्य व्याख्यान है, ये सूक्ष्म शरीर पर केंद्रित है, मन और मन पर नियंत्रण, चित्तवृत्ति ने। और फिर आयुष्मान मैराथन वाले जो 3 व्याख्यान है, वो जो बाह्य जगत में सूक्ष्म जगत है, हम उससे अब साइंटिस्टों के पास जा सकते हैं। साइंटिस्ट से हम बात कर सकते हैं, और साइंटिस्ट भी जब इस प्रणाली का उपयोग करके तब जो सूक्ष्म पार्टिकल हैं, जो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और उससे, उनके बारे में सांख्य की क्या कहना, विशेषकर एक सूत्र आता है, ये दूसरे अध्याय में है, सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्या पंचवायव। अब हम सब जानते हैं स्थूल जगत में एक तत्व है आकाश वायु, ऐसे कह के वायु। अब ये 5 वायु बहुवचन में कहां से आ गए बताइए। तो हर साइंटिस्ट इस पर विचार कर सकता है कि सांख्य के ऋषि का कहना है कि ये हमारे मन की जितनी गतिविधि है, जिसको इंद्रिय प्रणाली बोलते हैं, एक इंद्रिय वृत्ति बुद्धि वृत्ति तक कैसे जाती है, ये अपने आप कुछ नहीं होता। ये ईश्वर की कृपा से हो रहा है। और कैसे हो रहा है कि 5 प्रकार के वायु और सूक्ष्म शरीर में काम कर रहे हैं। तो हर साइंटिस्ट को लगेगा
कि सांख्य दर्शन के ऋषि के का संकेत कौन-सा सूक्ष्म वायु, जो महर्षि दयानंद ने एकाध स्थल पर सूत्रात्मा वायु लिखा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ध्यान की विधि का खूब प्रचार हो और उस माध्यम से साइंटिस्ट को भी इसमें रुचि आए, उन्हें भी अपनी आत्मिक उन्नति का लाभ हो और उन्हें जिज्ञासा हो कि किस ऋषि ने इतनी गूढ़ चर्चाएं लाखों साल पहले की थी। तो देखिए, हमारे पास संस्कार दोनों तरह के हैं, तो इसीलिए क्लेश शब्द का ऋषियों ने प्रयोग किया है। तो मोटे तौर पर एक संस्कार है जो हमें कर्म ज्ञान भोग की श्रृंखला में घुमाते रहते हैं। इसको संसार चक्र बोलते हैं। ये सांसारिक संस्कार हैं और ये बहुत आवश्यक भी हैं कि घर में हमारा पेट भरा रहे और सब अच्छा रहे, क्योंकि सांसारिक गतिविधि भी चलती रहनी चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रखिए, अब इतना प्रचार किया गया है, तो आज भी हमारे सामने 33-34 लोग हैं और कल विद्यानगर हाई समाज में भी आप भी थी, मैं भी था। कितने लोग थे आपने भी गिन के अंदाज से बता सकते हैं। तो सबको रुचि नहीं होती, आपको है, क्यों है? क्योंकि आपके पास इस जन्म के या पिछले जन्मों के अन्य प्रकार के संस्कार भी हैं, जो क्लेश से भिन्न है। जो क्लेश से भिन्न संस्कार हैं, वो हमें संसार को प्राप्त नहीं कराते, बल्कि संसार को बनाने वाले ईश्वर को प्राप्त कराते हैं। अब आपने जो कहा कि ईश्वर की स्मृति, वो तो ईश्वर का तो हमें स्मृति तो वही होगी ना जो बुद्धि या चित्त पर पहले कभी आई है। तो आप ये भी जानती हैं कि ईश्वर की कोई कभी चित्तवृत्ति हो नहीं सकती। इसीलिए तो योग की परिभाषा ही बता दी गई कि चित्तवृत्ति निरोध, कि सभी चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाएगा, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ईश्वर की प्राप्ति में चित्त माध्यम नहीं है। चित्त अच्छा शब्द नहीं है, पर उस प्रक्रिया में हम कह सकते हैं कि चित्त बाधक है और ईश्वर की बनाई किसी चीज को बाधक नहीं बोलना चाहिए। ईश्वर ने हमें सब कुछ सही दिया, पर चित्त और बुद्धि का उपयोग है संसार को जानना, संसार को ही नहीं। ये जो उपासना योग की विद्या है, इसको जानने में भी बुद्धि और चित्त सहायक है। पर इस विद्या का क्रियान्वयन जब करना, जिसको हम बोलते हैं योगाभ्यास, तो योगाभ्यास में यही है कि हमें चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास करना। तो ये बातें सुनने समझने में बहुत अच्छी है, पर इसके साथ साथ अभ्यास बहुत आवश्यक है। तभी मैंने अब सबसे आग्रह किया, ये जो छोटी सी चीज आपने देखी, सुनी, समझी और इसका एक थोड़ा सा प्रयोग भी किया है, इसको आप दैनिक 5, 7, 10 मिनट अवश्य कीजिए। ये ईश्वर, मेरे ऊपर कुछ आपका कृतज्ञता का भाव नहीं है, कोई आपका ऑब्लिगेशन नहीं है। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया और कुछ नहीं तो ये बहुत अद्भुत शरीर दिया, बुद्धि दी, बहुत कुछ दिया, माता पिता दिए, बहुत कुछ दिया। तो उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव है कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, उसको अपने 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। 2 शब्द बोलने का मतलब नहीं है आप बोलेंगे, उसे सब मालूम है आपका, पर उसके पास जाने में ही वो हो जाता है। तो आपको पता चल जाएगा, जैसे अभी मिनट भर का आपने किया, उस मिनट में भी शायद आपको एक अनचाही चित्तवृत्ति आ गई। इसका मतलब क्या है कि ईश्वर से मिलने में आपका चित्त तैयार नहीं है। आप अपने चित्त को कहें मुझे चित्त को शांत होना है ताकि मैं ईश्वर से मिल सकूं, और आपका चित्त कुछ और वृत्ति भेज रहा है। तो आप चित्त के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते।
चित्त आपको वही भेज रहा है जो आप चाहते हैं असल में। जिस दिन आपका ईश्वर के प्रति बहुत ही दृढ़ हो जाएगा, तो चित्त भी चित्तवृत्ति नहीं भेजेगा। तो आप ईश्वर की स्मृति की चिंता मत कीजिए। आप यही है कि मैं चित्तवृत्ति का निरोध का उपाय अपने अभ्यास में डाल लूँ, तो उससे मुझे ये सुबोध सुगम्य हो जाएगा। और जहाँ तक स्मृति की बात है, आपके मन में वैसे बहुत संस्कार हैं, जो क्लेश से भिन्न संस्कार हैं, तभी आप आज समाज में आई हैं, है ना? तभी आप आज इधर शाम को इधर उपस्थित हुई हैं, नहीं तो बहुतों के पास बहुत से काम हैं। तो स्मृति वाली बात मत कीजिए, आपके पास वो भी संस्कार हैं। तो ऋषियों ने हमें बताया है, एक है सांसारिक संस्कार, एक है जो मोक्ष की ओर ले जाने वाले संस्कार। तो दोनों संस्कार हर मनुष्य में हैं। जो संस्कार ज़्यादा बलवान होते हैं, उस दिशा में मनुष्य चला जाता है। जो हो रहा है होने दीजिए, आप इसका फिर से उपयोग करते रहिए, है ना? धीरे-धीरे ये सहज हो जाएगा। फिर आपको बहुत गहरी साँस भी नहीं लेनी होगी। एकदम हल्के से वो करने से भी काम चल जाएगा। हाँ, तो अब आप उसको फ़ोकस्ड उस पर उसके ऊपर विवेचना मत कीजिए बस। उसके ऊपर विवेचना मत कीजिए। उसको इग्नोर कर सकें तो कीजिए, या उसके साथ कोएग्ज़िस्ट कर लीजिए, चलो भई ये हो रहा है होने देते हैं। पर हाँ, ओवर एंड अबव दैट कुछ होता हो, तो आप ब्लंकिंग टेक्निक का उपयोग कर लीजिए। फिर से आप सबको बहुत धन्यवाद। अब हम समापन करते हैं।